सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है हमारा कारक। आप लोग जानते हो कि कारक क्या है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। दूसरा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम की क्रिया का किस पे प्रभाव पड़ा? रावण पे। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन जो क्रिया कर रहा है उसका संबंध किससे है? पुस्तक से संबंध है। मैं दोबारा बता दूं, राम ने रावण को मारा यानी कि राम जो क्रिया कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है? रावण पर। उसी प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन की क्रिया का किससे संबंध है? पुस्तक से संबंध है। तो ये दोनों कारक के उदाहरण हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब मैं आप लोगों को वो भेद बताऊंगी कौन कौन से। तो हम पहले नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा है कर्ता। कर्ता और इसका चिन्ह है ने। कर्ता ने। दूसरा, कर्म को। तीसरा, कर्ण से के द्वारा। अगला 4 नंबर पे संप्रदान। संप्रदान यानी के लिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए लिए 5 नंबर अपादान से। यानी कि अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में। 6 नंबर पे संबंध। संबंध का, के, की।
हे अरे, हे ओ अरे, हे ओ अरे, हे ओ अरे। एक बार हम बोल लेते हैं वापस से। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। हम कहते हैं कारक। उदाहरण के तौर पे राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो क्रिया की उसका संबंध किससे हुआ? रावण से। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन जो क्रिया कर रहा है उसका संबंध होता है पुस्तक से। तो इस तरह से ये हमारे कारक हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। 8 भेद कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की राहेली अधिकरण में पे पर और संबोधन हे ओ अरे। एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रावेदी अधिकरण में पे पर। संबोधन हे ओ अरे। ये आप लोगों को सारी इनको याद करना पड़ेगा, तभी आपको इसको अच्छे से बोल पाओगे और आगे इसको सॉल्व भी कर पाओगे। अब मैं आप लोगों को इनको एक बार परिभाषा के तौर पर अर्थ समझाते हुए मैं आपको कर देती हूँ। ये जो है वो है हमारा कारक और ये है जो उनके चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके चिन्ह। इसके द्वारा ही हम पहचानते हैं कि कौन सा हमारा कारक है। ये हमारे चिन्ह कहलाएंगे। ऐसे हम बात करें, ये भी हमारे चिन्ह है। इनके द्वारा ही हम पहचानते हैं कि कौन सा कारक है। चिन्ह जैसे ये भी कारक के ये सब चिन्ह होते हैं। जैसे कि ने को चिन्ह है, इससे पता चलेगा कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है। उसी प्रकार से के द्वारा के लिए चिन्ह है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कर्म से है या फिर संप्रदान। उसके बाद में अपादान या संबंध में भी हम इन्हीं चिन्हों के द्वारा पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो हम अधिकरण और संबोधन में भी उसके चिन्हों के द्वारा ही हम जान पाएंगे कि ये कौन सा कारक होता है। अब मैं आप लोगों को इन सभी कारकों के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है और फटाफट से याद हो जाता है। अगर आपको ये विवरण के अगर फिर में आप बोलेंगे तो बड़े ही आराम से आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रावेदी अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। देखिए जो बड़ा इजीली हमको याद हो जाता है और इसी तरह से हम वाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कारक के भेद के अंतर्गत पहला कारक समझाने जा रही हूँ, जो हमारा है कर्ता। कर्ता कारक है और इसका चिन्ह है ने। ने क्या है? इसका चिन्ह। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें वो होता है जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला यानी कि कर्ता, यानी कर्ता। अब मैं आप लोगों को उदाहरण समझा दूं तो उदाहरण के तौर पे मैं लिख पाती हूं आपको। जैसे कि मैंने पहले लिख पाया था, आपको सीधा सा लिख पाती हूं मैं। बालक पढ़ रहा है, तो इसके अंदर बालक हमारा क्या है? कर्ता। क्या है बालक? कर्ता, क्योंकि यही वो क्रिया कर रहा है। बालक की पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए ये हमारा किसमें आएगा? कर्ता के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं कर्म।
ठीक है, मारा क्रिया। अब रावण के मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्म। और समझा देती हूँ एक बार, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, राम ने रावण को मारा। राम कर्ता, मारा क्रिया, और इसका प्रभाव जिस पर पड़ा वो हुआ कर्म यानी कि रावण। तो ये हुआ हमारा कर्म कारक। मैं तीसरे नंबर पर आती हूं, करण से। करण कारक, इसका चिन्ह है से इसका चिन्ह है, और के द्वारा भी हम इसके अंदर देखते हैं, यानी जिसके द्वारा कार्य होता है या जिसकी सहायता से कार्य होता है। तो मैं आपको बताऊं, इस कारक में जिसकी सहायता से कार्य होता है या क्रिया होती है, कार्य होता है। जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, रीना कलम से पत्र लिखती है। अब देखिए इसमें उदाहरण, रीना कर्ता, ठीक है, लिखती यानी कि क्रिया। अब ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? तो ये हमारा कर्म यानी कि करण। और पत्र लिखा यानी कि कर्म। ठीक है, बस इतना ही बता रही हूं, काफी है। ठीक है, हाँ जी, कर्ता रीना, लिखती क्रिया, और कलम से लिख रही है तो वो हुआ हमारा करण कारक। आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट हम कर रहे हैं 4th नंबर पे संप्रदान। कारक, इसके चिन्ह है हमारे, इसके चिन्ह जो है वो है के लिए, इसके चिन्ह। अब जैसे कि पता चल रहा है कि के लिए यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे, पिता ने पुत्र के लिए धन छोड़ा। अब आप देखिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसके लिए क्रिया की जा रही है, तो यहां पर पिता कर्ता, क्रिया छोड़ना, क्या छोड़ना? धन छोड़ना। तो क्रिया के लिए, किसके लिए? पुत्र के लिए, तो संप्रदान। एक बार आप लोगों को मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे 4 जो हमारे हैं वो पढ़ेंगे। कर्ता कारक यानी कि क्रिया करने वाला यानी कि कर्ता। उसके बाद हम बात करें उदाहरण, तो बालक पढ़ रहा है, तो बालक इसमें क्या है? जो क्रिया कर रहा है वो कौन है? बालक। तो यानी क्या बालक क्या हुआ? कर्ता। कर्म कारक
कलम से, यानी कि कलम के द्वारा कार्य हो रहा है तो करण कारक कलम हुआ। अब आगे हम देखें, और जैसे कि से हमारा चिन्ह आ गया तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ये चिन्ह आ जाते हैं, उनसे हमें पता लग जाता है कि कौन सा कार्य हो रहा है। देखिए सभी में चिन्ह है अपने अपने। देखिए जैसे कि बालक का नहीं है, क्रिया में आ जाओ तो क्रिया में को, देखिए कर्म कारक में को, ऐसे ही हम इधर देखिए कर्म कारक में तो से आ गया। उसके बाद में संप्रदान कारक में भी देखिए के लिए, तो ये चिन्ह आते ही समझ में आ जाता है कि ये कौन सा कारक होता है। फिर भी लास्ट वाले में जैसे मैंने बताया संप्रदान यानी कि के लिए, जिसके लिए क्रिया की जा रही हो, जैसे कि पिता ने पुत्र के लिए धन छोड़ा तो पिता कर्ता, धन छोड़ना क्रिया और पुत्र के लिए क्रिया, तो ये हुआ संप्रदान कारक। मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे के जो चार है मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ। अब जो अगला है वो है हमारा संबंध कारक। सॉरी 5 नंबर पे हमारा अपादान कारक। संप्रदान के लिए अपादान से, तो इसमें भी देखो से है, लेकिन इस से का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। हम बार बार ये क्यों लिख रहे हैं, अलग होने के अर्थ में। अर्थ में अलग होने के अर्थ में, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे। जो वस्तु से अलग होना प्रतीत होता है, वस्तु से अलग होना प्रतीत होता है, कैसे? अलग होना ज्ञात हो। अब मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बताती हूँ। उदाहरण, उदाहरण के लिए देखिए, तो इसका देखिए पहला नंबर पे जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखिए पेड़ उससे पत्ता अलग हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो गया। ऐसे मैं बात करूं, मोहन बस से कूदा। यही चीजें हमें बताएंगी कि कौन सी चीज है, कौन सा कारक यहाँ पर है, वो है हमारे इनके चिन्ह। चिन्हों के द्वारा ही हमको ज्ञात होगा कि ये कौन से कारक में आएगा। ये हो गया हमारा। मैं वापस बता देती हूँ, अपादान कारक जैसे कि हम चिन्ह बता रहे हैं अलग होने के अर्थ में, तो वस्तु से अलग होना ज्ञात होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, मोहन बस से कूदा, तो यानी कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से अलग हो गई हैं, तो इसलिए ये किस में आती है, अपादान कारक में आती है। अब हम आते हैं संबंध कारक। संबंध कारक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संबंध व्यक्त होता है। संबंध कारक में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संबंध व्यक्त होता है। इसके चिन्ह है का, के, की, ऐसे ही रा, रे, री। अंश, जैसे कि संबंध कारक में मैंने बताया कि संबंध व्यक्त होता है तो वस्तु से,
शब्दों का वस्तु से संबंध। संबंध ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए बता देती हूं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि हमारा हो जाता है ये पुस्तक राम श्याम का भाई है। तो देखिए राम का श्याम से क्या है संबंध, तो ये क्या हुआ हमारा का, यानी कि संबंध कारक। और ये संज्ञा सर्वनाम संज्ञा है, तो इस तरह से इसके अंदर संबंध कारक का पता चलता है। 7 नंबर पे हमारा है अधिकरण कारक। जिसके हमारे चिन्ह हैं में, पे, पर। में, पे, पर। इसके अंदर जैसे कि इसमें होता है जिसके आधार पर क्रिया होती है, जिसके आधार पर क्रिया होती है, जिसके आधार पर क्रिया होती है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को उदाहरण बता दूं। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताती हूं, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, ऐसे ही पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। तो जैसे पेड़ पर, तो यह हमारा हुआ अधिकरण कारक। और जैसे कि में, तो ये भी हुआ अधिकरण कारक। आया समझ में आप लोगों को? जिसके आधार पर क्रिया हो रही है, यानी बंदर बैठा है किस पर, पेड़ पर, तो जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, यानी जिसके आधार पर क्रिया हो रही है, उसे कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अधिकरण कारक। ऐसे ही अलमारी में पुस्तकें रखी है, तो में, तो अधिकरण कारक। अब हमारा अंतिम जो आता है 8 नंबर पे, वो है हमारा संबोधन कारक। इसके जो चिन्ह है मैं आप लोगों को बताऊं, चिन्ह है हमारे हे, ओ, अरे। हे, ओ, चिन्ह है इसके हे, ओ, अरे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ आप लोगों को कैसे। संबोधन कारक में किसी को पुकारना, बुलाना, सावधान करना या संबोधित करना। संबोधित
उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, उदाहरण जैसे कि अरे भाइयों भाइयों मेरी तो सुनो, सुनो, ऐसे। वापस से मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपादान कारक यानी कि अलग होने के अर्थ में, जैसे कि इसका हमारा चिन्ह है से, वस्तु से अलग होना ज्ञात हो, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, मोहन बस से कूदा। संबंध कारक का जैसे कि का, के, की, रा, रे, री, ये इसके चिन्ह है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वस्तु से संबंध ज्ञात होता है, जैसे कि उदाहरण राम श्याम का भाई है, तो राम का श्याम से संबंध पता चलता है। उसी कारण अधिकरण कारक में पे पर जिसके आधार पर क्रिया होती है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर पेड़ पर यानी पेड़ पर उसका आधार यानी क्रिया है, इसलिए हम बोलेंगे इसको अधिकरण कारक। ऐसे ही पुस्तकें अलमारी में रखी है, तो अधिकरण यानी कि अलमारी में रखी है, ये हमारा अधिकरण कारक होगा। उसके बाद हमारा आता है संबोधन कारक, किसी को पुकारना, बुलाना, सावधान करना या फिर संबोधित करना, जैसे कि चिन्ह है इसके हे, ओ, अरे, ये सब हमारे क्या किस में आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अरे भाइयों मेरी तो सुनो, तो यानी कि किसको संबोधित करते हुए बात हो रही है, किसी को बुलाते हुए बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको किस में लेते हैं, संबोधन कारक में लेते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कारक के संबंध में कोई और प्रश्न हो आपके मस्तक में, मतलब दिमाग में आ रहा हो, या कुछ आपको ऐसी चीज है जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने डाउट्स है भेजिए, मैं ताकि उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को उनके सॉल्यूशन बता सकूं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना बुक्स परचेज कीजिए, ताकि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। धन्यवाद।